अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम बागी हुसैन चौक पीरा गैब रोड पर मौजूद हैं। इस रोड को आज से 1 साल पहले जो है सीवरेज मंसूबे के लिए खोदा गया, मगर 1 साल बाद अब तक हालत आप देख सकते हैं, ना सीवरेज लाइन्स डली हैं, ना रोड कंप्लीट हुआ है, जिसकी वजह से ये एक कारोबारी मरकज़ है, मेन रोड है और यहाँ पर कई दुकानें हैं जिनका कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। लोग महंगाई से वैसे परेशान है, दूसरी जानिब रोड के मसाइल की वजह से और ज़्यादा जो है उनकी परेशानी में इजाफा होता चला जा रहा है। तमाम सूरत हाल में यहाँ पर दुकानदारों से, इलाका मकीनों से मसाइल जानेंगे और यूनियन कौंसिल 64 और 65, इस तरफ 64 पड़ती है, इस तरफ 65 पड़ती है, उसके दरमियान में भी हम मौजूद हैं। यूनियन कौंसिल के भी मसाइल डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इलाका मकीन हमारे साथ ताजिर भी यहाँ पर मौजूद हैं, बात करते हैं, मसाइल जानते हैं इनके। जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है, वहीं पर दुकानदारों में ग्राहक आना तो बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर जब लोग पैदल नहीं आ सकते तो मोटरसाइकिल सवार ग्राहक किस तरह से आएंगे। ताजिर हज़रात मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, रोड 1 साल से जिस तरह से टूट फूट का शिकार है, कितने मसाइल दरपेश? मसाइल आपके सामने हैं जी। रोड की हालत देख लें, कैसी खस्ता हालत है। सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, सीवरेज की वजह से खुदाई हुई थी जो 1 साल हो गए हैं। इंतज़ामिया को 12 कह चुके हैं, ठेकेदार को कह चुके हैं, डीसी साहब को कह चुके हैं। फ़ंड की अदम दस्तयाबी ना होने की वजह से ये रोड के हालात हैं। 2 वे रोड है जो 1 वे ट्रैफिक, अब देखें 1 वे इस्तेमाल हो रहा है। रोज़ मामूल है एक्सीडेंट होना, लोगों की गाड़ियों के नुकसान होना, बाइकों का, बच्चों के नुकसान होना, एक्सीडेंट होना, ये मामूल बन चुका है भाई यहाँ पर। जिस तरह से मामूल बन चुका है, दूसरी जानिब हम देखें कि यहाँ पर जिस तरह से रोड 1 वे हो चुका है, ट्रैफिक जैम भी और एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। यहाँ पर जो है 1 साल गुजरने के बावजूद काम जो है सुस्त रवि का तो शिकार रहा। काम जो है कितने से बाद दोबारा मशीनरी आती है और ये वर्कर्स शुरू करते हैं। ये मशीनरी जी 2-3 माह बाद आती है, हल्का सा छेड़ते हैं जी, वो 1-2 लाख जो फ़ंड मिलता है वो छेड़ते हैं, उसके बाद कहते हैं जी फ़ंड ख़त्म हो गया है। ना कोई MNA यहाँ पूछता है, ना कोई MPA, ना कोई चेयरमैन। DC साहब के पास भी 12 चक्कर लगाए हैं भाई, हमारा कोई यदि के ऊपर तक गए, कोई सुनवाई नहीं है। इंतज़ामिया ने बस इस तरह समझ लें कि नींद की गोलियां खा के इंतज़ामिया सोई हुई है। उनको इस इलाके के लोगों के साथ, मकीनों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। आप यहाँ टेस्ट करवाएं, हर घर में मेरा ख्याल कोई ना कोई हेपेटाइटिस का मरीज़ होगा। ये बहुत बड़ी लायक बीमारी है कि जिसकी वजह से आप देखें पीने वाली जो साफ़ पानी की लाइन है उसमें गटरों का पानी मिला हुआ है। ठीक है, कोई यानी कि किसी की खुदा न खासा कोई डेथ हो जाती है, जनाजे गलियों में से उठाने अजीरन हुए हैं भाई। नमाज तक नहीं जा सकता, नमाज तक भी नहीं जा सकते और पानी पीने का साफ मुहैया नहीं है। फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है? कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है यहाँ पर। इस इलाके में कोई एक निशानदेही मुझे करवा दें, कोई एक प्लांट नहीं है इस इलाके में। अभी तक तकरीबन समझे 2 हुकूमतें यहाँ पर जो हैं चेंज हो चुकी हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। इलेक्शंस के दौरान जो वादे दावे किए थे मकामी सियासतदानों ने, जीतने के बाद दोबारा विजिट किया इस हल्के को, दोबारा ये मसला देखें जी, इलेक्शन गुजर गए, वोट उनको मिल गए, उनको इक़्तिदार मिल गया, गाड़ियाँ मिल गई, AC मिल गए, कौन आता है गरीब के पास? कौन आता है? जब वोट लेने होते हैं तब बड़े लंबे वादे वाइद होते हैं, घरों डोर टू डोर जाना, मिनतरले करना, माफ़ियाँ मांगना कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ये 36 दफ़ा वादे हुए हैं। PP 216, NA 149 ये हल्का है, मेन शाहराह है, आगे सुई गैस ऑफिस है। ठीक है, मेन ये बाईपास को टच करता है रोड। इसके हालात आप खुद देख लें, अपने कैमरामैन को केंद्र चौक के हालात आपको दिखा दें। और ट्रैफिक इस साइड से तो बिल्कुल ट्रैफिक 1 साल से गुजर ही नहीं रही। ये जो ताजर हज़रात बैठे, लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोगों की कैपेसिटी नहीं है जिनकी वो अपने कारोबार छोड़ के ताले लगा के। दुकानें बंद भी सामने दिखाई दे रही हैं हमें। कितने फीसद जो है यहाँ पर अब कारोबार बाकी रहेगी, क्योंकि सामने सारी दुकानें जो खुली हैं वो भी खाली? मेरा ख्याल है 50% किराएदार जो थे वो जा चुके हैं। जो मालकान बैठे हैं वो बैठे हैं, उन्हें किराया नहीं देना, वो बर्दाश्त कर रहे हैं। बगैर कारोबार आपके सामने है। यहाँ कारोबार सुबह आते हैं, मक्खियाँ मारते हैं, शाम को अपने घर चले जाते हैं। इसी आस पे कि आज इंतज़ामिया कोई काम करवाती है, कोई मसीहा बन के आता है। फ़िलहाल यहाँ कोई ना मसीहा बन के आएगा। हमने इंतज़ामिया को कई दफ़ा वार्निंग दे चुके हैं। हमने ये 1-2 दिन देखने और उसके बाद हम अपने ये चौक सारा ब्लॉक करना है, फिर देखेंगे इंशाल्लाह इंतज़ामिया होगी या फिर मार्केट पूरा इलाका यहाँ बैठेगा जब तक ये रोड ठीक नहीं होता। जब तक रोड ठीक नहीं होगा। अभी तो आज मौसम थोड़ा बेहतर है,
गर्मी होती है, धूल उड़ रही होती है, गंद गर्द व गुबार दुकान में सामान को भी ख़राब करता होगा और आप लोगों के बड़ा एक ये जो है सांस लेना भी मुश्किल होता होगा। बिल्कुल दुश्वार हो जाता है। बंदा दिन में 3-3 दफ़ा तो बंदा घर जाके नहा के आता है, अपना गुसल करके आता है। सामान जो आते हैं उनकी हालत आप देख लें, ऐसे है कि मेरा ख्याल सदियों से ये बिका ही नहीं है। इनके ऊपर धूल मिट्टी इस तरह पड़ी हुई है। लोग जो आते हैं, कस्टमर आते हैं, खुदा न खास्ता आ भी जाता है तो वो उसके माल के ऊपर जो मिट्टी है या उसकी हालत देख के, पैकिंग देख के वो वैसे रिजेक्ट करके चला जाता है कि पता नहीं ये एक्सपायरी माल रखा हुआ है। ये हालात हैं हमारे ताजरों में। आखिर में जो है आला हुकाम से क्या मुतालबा रखेंगे? सफाई के निज़ाम यहाँ बेहतर नहीं है, न सीवरेज लाइन्स रोड जिस तरह से टूट फूट का शिकार है। मैनेजमेंट जो है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट, उसका अमला या वासा का अमला कभी चक्कर लगा जाता है जब बारिश वगैरह पानी जमा होता है? जब भी उन्होंने पैसे इकट्ठे करने हो, इनकी गाड़ियाँ फिरती हैं, वासा वालों की, SDO साहब फिरते हैं, वो कहते हैं जी कुछ पैसे जमा करके दें मोहल्ले से, हमारे पास तो फंड नहीं है। गाड़ी के पेट्रोल के पैसे दे दें, लेबर लगाते हैं या डीजल के पैसे दे दें तो हम निकलवा देते हैं। वो भी करप्शन में ऐसे डूबा हुआ है जैसे हमारे रोड डूबे हुए हैं। करप्शन के बगैर बिल्कुल भी मेरा ख्याल है कोई काम नहीं है इस जगह पे। करप्शन के अलावा कोई काम नहीं है। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है आप देख रहे हैं मसाइल यहाँ पर जो दरपेश हैं इलाका मकीनों को, ये मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दुकानें जो हैं यहाँ पर तकरीबन बंद हो चुके हैं, 50% कारोबार यहाँ बिल्कुल बंद हो चुका है। और जो कारोबार कर रहे हैं लोग, उनका कारोबार भी तकरीबन आप देखें 10 से 20% चल रहा है, बाकी ठप हो चुका है। क्योंकि अब जब ये रोड यहाँ पैदल सफ़र करना ही मुश्किल होगा। आप देखें जिस तरह से यहाँ बड़े बड़े खड्डे हैं, कीचड़ है, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर गर्दो गुबार, धूल मट्टी और सारे जो मनाजिर हैं, ये ना सिर्फ इनकी सेहत को भी मुतासिर कर रहे हैं, इनके सामान को भी मुतासिर कर रहे हैं, बल्कि इनके कारोबार को तो वैसे ही तबाह ही कर रहे हैं। और अभी जो मेन चौक है, चौक के मनाजिर ये हैं कि वहाँ ट्रैफिक जैम घंटों रहता है। वहाँ जो है लोग फंस जाते हैं ट्रैफिक जैम में। एम्बुलेंस भी यहाँ से अगर गुजरना चाहे, एम्बुलेंस के लिए भी जो रास्ता है वो भी यहाँ पर सही तरह से वाज़ेह नहीं है। इस सूरत हाल में मज़ीद इलाका मकीन मौजूद हैं, ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनके मसाइल जानते हैं और जानते हैं आखिर क्या वजह है कि इस रोड को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेन सुई गैस का ऑफिस जो है पीछे सामने यहाँ पर मौजूद है। और ये जो रोड है बाकराबाद, ये जो रोड है तमाम तो सूरत हाल में ये भी नहीं बन रहा जिस तरह से। तो इस सूरत हाल में इलाका मकीन क्या मुतालबा रखेंगे इंतज़ामिया के सामने, तमाम तो सूरत हाल में हम बात करते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ताजिर हज़रात मौजूद हैं। दुकानों का कारोबार किस तरह से चल रहा है यहाँ पर पीरा गैब रोड पर। सामने जिस तरह से हुसैन यहाँ पर जो चौक मौजूद है, बागी हुसैन चौक के आगे जितना भी ये पीरा गैब रोड है मुकम्मल टूट फूट का शिकार है, साल से ज़्यादा हो चुका है। कारोबार कितना मुतासिर है जानते हैं, ताजिर हज़रात से मौजूद है। मसा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्लाह पाक का शुक्र। सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है, जाहिर सी बात है बड़े मसाइल, सेहत के मसाइल, गुजरना आगे पीछे सब एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन आपका कारोबार के हवाले से अगर बात करें, एक दुकान में एक ग्राहक भी नज़र नहीं आ रहा। कारोबार समझ लें कि 1 साल से हमारा कारोबार ठप है। हम पल्ले से किराया दे रहे हैं, अब तो किराया देने की भी गुंजाइश नहीं है। सारा दिन आते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं। यहाँ आप देख लें पैदल गुजरने की जगह नहीं है, तो कस्टमर कैसे आएगा? गाड़ी पे आएगा या बाइक पे आएगा? वो फलांग के कैसे आएगा? यहाँ आने का रास्ता भी नहीं है, तो हमारा कारोबार तबाह है। हमारी अफसरान बाला से गुजारिश है कि मेहरबानी करके हम पे रहम करें, हमारे कारोबार चलने दें, हमारे बच्चों के पेट जो है ना वो न काटें, उनको हम बच्चों को पाल रहे हैं इसी कारोबार से। आप देख रहे हैं ये मेरी दुकान है, इस दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, सामान वैसे पड़ा रहता है, पड़ा ही एक्सपायर हो जाता है। हमारा ये बहुत नुकसान हो रहा है, माशी तौर पे हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं। बड़ा नुकसान जिस तरह से आप लोगों का हो रहा है, इस तमाम तो सूरत हाल में इंतज़ामिया का क्या रिस्पांस देख रहे हैं, क्या रोल देख रहे हैं यहाँ पर रोड पर? इंतज़ामिया तो यहाँ कोई नहीं आ रही। ठेकेदार है, हफ्ते में कभी देखते हैं कि 2 वर्कर आते हैं, काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर 2 फट्टे फेंक के चले जाते हैं। कभी देख रहे हैं रात को काम करते हैं, कभी दिन को काम करते हैं। एक गाड़ी आती है, आज पता हम खुश हो जाते हैं चलो आज काम हो रहा है, हफ्ता दिन फिर वो नज़र ही नहीं आते। यहाँ कोई बड़ा छोटा है नहीं, अब किससे बात करें आदमी? कोई ना ठेकेदार है, ना कोई MNA MP है, यहाँ हमारा कोई परेशान है। MP MNA ने इलेक्शन से पहले तो बड़े वादे किए होंगे। बहुत वादे किए थे कि ये रोड इंशाल्लाह ये जैसे रिज़ल्ट आने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बेहतरीन रोड बन जाएगा। पहले वादे किए थे, लेकिन अब तो ना MP है, ना MNA है, ना रोड है, ना बस यार जो है सिर्फ आप लोग ही और ये परेशानी और ये मुश्किलात आप लोगों की, और हम ये मुश्किलात झेल रहे हैं। ये जो है यहाँ पर सूरत हाल न कारोबार है और दीगर बड़े मसाइल हैं। सीवरेज का निज़ाम कैसा है यहाँ पर आपके इलाके?
सीवरेज का निज़ाम बहुत बुरा है। ये देख रहे हैं सीवरेज लाइन फटी हुई है, बाहर लाइनें पड़ी हुई हैं। यहाँ पानी जो पीने वाला पानी था वो पाइप फटा हुआ था, मिक्स हो रहा होगा सारा। मिक्स हो रहा था। इतना पानी आता है, सब दबा जाता है। दुकानें नीचे जा रही हैं, जिनके पानी अंदर अंदर जा रहा है, सब लाइनें को परेशान हाल है। अच्छा, अभी यहाँ पर सफाई के भी इंतजाम बेहतर नज़र नहीं आ रहे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम जब शुरू हुआ था उस टाइम इदारे जो हैं यहाँ पर कुछ मुतहरिक हुए थे या फिर तब भी यही मनाते थे? ये एरिया कुछ मेरे ख्याल में या तो उनके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, यहाँ तो कोई आदमी नहीं आया। जबकि पूरे पंजाब में प्रोग्राम शुरू था, पंजाब का हिस्सा है, मुल्तान शहर का मेन इलाका है ये, फिर उसके बाद भी इसे नज़रअंदाज कर सिर्फ लाहौर में नज़र आया होगा जहाँ पे फ़ोटो सेशन होती है, यहाँ तो कोई नहीं नज़र आया। यहाँ पर जो है इस इलाके को सुथरा पंजाब प्रोग्राम में भी निगलेक्ट किया गया। मजीद भी इस हवाले से जो है इलाका मकीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, कैसे ठीक है और आपकी? दुआएं। बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से। सबसे पहले तो आपका रोड टूट फूट का शिकार है, उसके बाद हम देखें सीवरेज के मसाइल हैं, उसके बाद देखें गंदगी के मसाइल हैं। बड़े मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, ज़िम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इंतज़ामिया है, ठीक है। और जो यहाँ से वोट लेके गए हैं हमारे सियासतदान, हाँ, वो इस चीज़ का जिम्मेदार हैं। ठीक है। उन्हें चाहिए कि यहाँ पे तवज्जो देनी चाहिए और पूछना चाहिए इंतज़ामिया से कि ये काम क्यों नहीं हो रहे, क्यों ताख़ीर का शिकार हैं, जिससे पूरी आवाम परेशान है, दुकानों वाले परेशान हैं। जो लोग गुज़र रहे हैं यहाँ से, उनकी हालत आपके सामने है कि क्या हाल है। और आए दिन यहाँ पे हादसात होते हैं इसी की वजह से। जो यहाँ पे ये खड्डे पड़े हुए हैं, सीवरेज का काम बंद है, तो इन हादसात का कौन जिम्मेदार है? ठीक है। अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं यहाँ पर जो खड्डे हैं, हादसात रोनुमा हो रहे हैं, ट्रैफिक वन वे हो चुका है। कितने अरसे बाद जाके आपको कुछ काम या जो है एक्टिव दिखाई देता है, मशीनरीज आती हैं, थोड़ा काम वगैरह हो रहा होता है? कितने अरसे बाद थोड़ा बहुत दिखाई देता है? ये तो हफ्ते में एक दिन को ठेकेदार आता है, सर्वे राउंड लगा के चला जाता है, वरना आपके सामने ही है कौन सा काम हो रहा है, कौन सी इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद है। कोई भी यहाँ पे कोई वर्कर या मशीनरी आपके सामने ही है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोई आएगा तो काम होगा। ठीक है। अच्छा, इस रोड की तकरीबन लंबाई कितनी है? कितना रोड जो यहाँ पर जो है उखाड़ा है इंतजामिया ने और अब दोबारा नहीं बना? ये तकरीबन आधा किलोमीटर के एरिया के अंदर ये जो उखड़ा पड़ा है, और आगे काम इन्होंने बंद किया हुआ है। जो 2 से 2.5 किलोमीटर इन्होंने काम करना है, ठीक है। वो सारा ताख़ीर का शिकार है। बहुत सारे मसाइल हैं। ठीक है। मुतालबा क्या होगा? मुतालबा ये है कि DCO मुल्तान, कमिश्नर मुल्तान, MNA MPA से मुतालबा है कि वो आएँ और ये काम जो ताख़ीर का शिकार है इसे जल्द से जल्द कम्प्लीट करें, मेहरबानी करें, आवाम के हाल पे रहम करें। ठीक है। और अब इस वक्त बस हो चुकी है आवाम की। आवाम की बस हो चुकी है, ना ही सियासतदान सुन रहे हैं कुछ। कोई भी नहीं सुन रहा, कोई आता ही नहीं है इधर। बिल्कुल। कोई आए चेक करे तो पता चले कि ये काम कितनी ताख़ीर का शिकार है। रोजगार भी और कब से रोज़गार तो ये है कि दुकानों वाले आप देखें कि कोई गाहक नहीं है दुकानों पे, रास्ते की खराबत की वजह से। जो रास्ता ख़राब है इसकी वजह से कोई गाहक नहीं आ रहा। ठीक है। अभी जो सूरत हाल नाज़रीन आप देख रहे हैं, इस तमाम तर हालात में जो है हमारे साथ जो ये इलाका मकीन मौजूद हैं, इन इलाका मकीनों के आप मसाइल भी सुन रहे हैं, दुकानदारों के भी मसाइल सुन रहे हैं। और जहाँ पर जो है मशीनरी है तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बाद एक दफ़ा आती है। यहाँ पर जो है लेबर तब भी 2 से 3 हफ्ते बाद आती है और तब जाके थोड़े बहुत मसाइल हल करना शुरू करती है। और इस सूरत हाल में जो है मज़ीद हमारे साथ जो है यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा? मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, सेहत के भी मसाइल हैं, गंदगी है और सीवरेज के मसाइल हैं, रोड टूट फूट का शिकार है। सफ़र करना कितना मुश्किल? आप यकीन कीजिए यहाँ पे रोज़ाना के एक्सीडेंट, यहाँ पे जो है ना चलना मुश्किल हुआ पड़ा है, महाल हुआ पड़ा है। यहाँ पे रोज़ाना बच्चे गड्ढों में गिर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो चोटें लग रही हैं। यहाँ पे रोज़ाना रेस्क्यू की आमदोरफ्त चलती है। यहाँ पे रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, शदीद एक्सीडेंट। किसी की अभी पिछले दिनों बच्ची की टांग टूटी है इसी वजह से। ये देखें आप यहाँ पे मंजर देखें यहाँ का कि ये जो है 1 वे रोड है, जबकि इस वक्त 2 वे का मंजर पेश कर रहा है। आप देखिए वहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं है चल। यहाँ पे 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम रहती है। 2 साल हो गए इस चीज़ को, इसकी उनकी खुदाई की है, फिर ये बार बार खुदाई करते हैं, फिर ये ख़राब हो जाता है। फिर नीचे सीवरेज का निज़ाम इन्होंने सही तरीके से इन्होंने सेट नहीं किया। इसकी जो लाइन इन्होंने बिछाई है वो लीकेज हो जाती है, फिर ये खुदाई करते हैं, फिर आगे सेटिंग करते हैं, फिर वो लीक हो जाती है। यानी कि सही इंतज़ामिया सही तरीके से काम ही नहीं कर रही। हम देखते हैं कि अक्सर ये मसला आता है कि एक दफ़ा एक बिल्कुल सेट रोड है, उसे उखाड़ के कोई मंसूबा किया, थोड़ी दिन बाद याद आ गया कि वो काम सही नहीं हुआ था, दोबारा रोड को उखाड़ो। बिल्कुल
ये इंतज़ामी की गलती है ना, इंतज़ामिया सही तवज्जो के साथ काम नहीं करवाती। आप यकीन कीजिए हमारे भाइयों के यहाँ पर होटल हैं, इसी वजह से अल्लाह की कसम बस यहाँ पे होटल बंद हो चुके हैं, यहाँ पे कारोबारी निज़ाम मुतासिर हुआ पड़ा है, यहाँ किसी की दुकानदारी नहीं चल रही उस्ताद जी। आप यकीन करें ऊपर से बिजलियों के बिल इतने ज़्यादा हो चुके हैं, ऊपर से ये इनके टैक्स इतने ज़्यादा हैं, इंसान रोटी खाए या इनके टैक्स अदा करे या बिजली का बिल अदा करे, मुझे बताए क्या करें इनसे। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इस तमाम तो सूरत हाल में जितना आप टैक्स अदा करते हैं, क्या आपका टैक्स का पैसा आप पर लग रहा है? ये लग रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये बागी हुसैन चौक से लेकर सुई गैस के दफ्तर तक आप यकीन करें ये पूरा रोड खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। 2 साल हो गए यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम इतना मुतासिर हुआ है, बच्चे घरों में बीमार हुए पड़े हैं, दवाइयों के पैसे नहीं है लोगों के पास। मुझे बताइए कैसे इलाज करवाएं बच्चों का, रोटी पूरी करें या बच्चों का इलाज करवाएं। ठीक है, अभी मुतालबा क्या रखेंगे आप? मुतालबा यही है कि डीसी साहब से गुजारिश है इस रोड को देखें, ये यहाँ के लोगों के मसाइल हल करें, ताकि जो है ना ये लोगों जो गरीब लोग हैं इनके लिए आसानियाँ पैदा हों। उसकी वजह से गरीब आवाम पे जुल्म हो रहा है, यहाँ कारोबार लोगों के खिलाफ हो चुके हैं, कर्जे उठा उठा के दुकानों में किराए दे रहे हैं। इस रोड पे इतना किराया इतना ज़्यादा है कि लोग कर्जे उठाकर दुकानों के किराए भरें, घर का खाना चलाएं, बिजली के बिल भरें, कहाँ जाएं लोग मुझे बताएं। बिल्कुल ऐसे। और अब बस हो चुकी है, बस हो चुकी है, यकीन करें बस हो चुकी है, गरीब आवाम पिस चुका है, मर चुका है। गरीब आवाम महंगाई से वैसे परेशान है, और मसाइल जो हैं मज़ीद आवाम को परेशान करते चले जा रहे हैं, और इन मसाइल में गिरे अफराद जो हैं यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करें, हमारी बस हो चुकी है, इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि जो हमारे ये सूरत हाल है, जो हमारे ये मसाइल हैं, ये कुछ कम हो सके। मज़ीद भी तमाम तो सूरत हाल में जो है इस हवाले से बात करते हैं, आपको मसाइल सुनवाते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से अभी हम आपको पीरा गैब रोड के मसाइल दिखा रहे हैं, मज़ीद भी मसाइल पर बात करने के लिए इलाका मकीन जो हैं मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? वालेकुम ठीक है। अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल ये बताएं, साल तकरीबन होने वाला है, रोड आपका उखाड़ के चले गए, कोई पुरसाने हाल नहीं, तो इस तमाम तो सूरत हाल में कितने मसाइल का सामना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इसे साल हो गया पूरा, एक बागी साहब आए थे, एक खुदाई करा के चले गए। मैं इसका प्लम्बर हूँ, खुद प्लम्बर हूँ, मैं काम करता रहा हूँ सारी ज़िंदगी। मैं गया हूँ, मैंने कहा जो यहाँ के करिंदे हैं, मैंने कहा मुझे प्लम्बर दिखाओ कौन सा है जो लाइन, ये बिल्कुल गलत लाइन बिछ रही है, वो भी देखा पैप टूटा हुआ। यहाँ लोडर से हमने 72 इंच की लाइन लगाई है चैन कुप्पी से, यहाँ लोडर लगा रहा है, लोडर का अपना 1.5 टन का वजन है, ये 2 टन का पैप वो कैसे उठा सकता है? झटका लेता है, इसकी निप्पल भी टूट जाती है, हांडी भी टूट जाती है। फिर मैंने उनसे पूछा है तुम्हारा ग्राउंड लेवल कहाँ है, वो कहीं मुझे चेक नहीं करा सके, भाई लेवल कैसे चला रहे हो, कोई उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया आज तक। हम इसलिए नहीं आए, यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं, वो कहेंगे जी ये ठेकेदार पे गए, कोई बात की है काम बंद। अब ये 3 महीने हो गए काम बंद है, लोगों की दुकानें गिर रही हैं, मकान गिर रहे हैं, पानी आया ट्रेंच में अंदर जा रहा है लोगों के, जाके देखो फर्श बैठ गए। जिस तरह से आप 3 महीने हो गए काम बंद पड़ा है, कोई आया ही नहीं इधर। अभी जिस तरह से आप खुद भी आज प्लम्बर का आपने काम किया, ये बता दें कि अब हम देखते हैं मुल्तान शहर में अक्सर जो है सीवरेज मंसूबे के लिए जो है रोड खोदे जाते हैं, मगर बाद में दोबारा लाइंस खराब होकर फिर खोदा जाता है। एक लाइन यहाँ जितनी भी डली है इन्होंने बाद में इसकी फिलिंग नहीं की, ये मोहल्ले वाले खुद करते हैं। ये लोडर आया, 2-4 लोडर घेर के वो चला गया। अब ये देख लो 3 महीने हो गए रास्ते बंद हैं, लोगों के रास्ते बंद हैं, 3 महीने हो गए इधर किसी ने चक्कर नहीं लगा। नहीं तो यहाँ बुझा लो MDO को, मैं उससे पूछता हूँ भाई तेरे पास प्लम्बर कौन सा है जो सा पैप लगा रहा है? हमारे सारे दरख्त बना कर दिए इस रोड के इन्होंने। क्यों? जो लोडर से खुदाई करते हैं सारी मिट्टी निकाल के बाहर निकालते हैं। नहीं, इसका तो होता है 8 फुट खुदाई करते हैं बाहर निकालते हैं, बाकी बैक जाती है। यहाँ कोई ना ओवरसीयर है ना MD है, यहाँ कोई आता भी नहीं अफसर, पूछने वाला ही कोई नहीं है। हम लावारिस हैं, ये पूरा लावारिस रोड पड़ा है, रक्षे वाले गाड़ियाँ वाले इतने परेशान है, यहाँ से मरीज नहीं गुजर सकता। अच्छा, ये पूरा रोड बन भी जाएगा तो आप जिस तरह भी काम देख रहे हैं अंदर सीवरेज लाइन का जो काम हो रहा है, उसके लिए फिर भी जो है सीवरेज का निजाम नहीं होगा। पहले तो वहाँ मोटरसाइकिल गिरे हैं उस लाइन में, यहाँ अब ट्राले गुजरेंगे। ये पैप टूटा हुआ ना, ये सीमेंट की बोरी खारी ऊपर घेर के मिट्टी बुला देते हैं, समझा? जिस वक्त पानी आता है वो मिट्टी चली जाती है, ये गाड़ियाँ गिरेंगी इसमें। मैं पिट के थक गया हूँ, मैंने कहा भाई इधर आओ, ओवरसीयर दिखाओ कौन सा है, इंजीनियर कौन सा है, प्लम्बर कौन सा है। आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं साहब का जनरल काउंसलर हूँ इस इलाके का, समझा? हम जिम्मेवार आदमी बुलाए उन्हें महकमे को, मुझे बताएं भाई कौन है प्लम्बर यहाँ।
बगैर प्लम्बरों से लाने लग रही हैं। नाज़रीन, जिस तरह से अभी इलाका मकीनों का भी यही बताना है कि यहाँ पर जो सीवरेज लाइंस है जो डाली जा रही है वो भी बेहतर नहीं डाली जा रही, जिसकी वजह से जो है अब जब रोड बन जाएगा सीवरेज लाइन डल जाएंगी, दोबारा कुछ अर्से तक सीवरेज के मसाइल जो के तू होंगे। अभी अगर बात करें ओवरऑल मुल्तान शहर के हवाले से जो सीवरेज का मंसूबा हम देखते हैं, बड़ा एक नकासी आपका निज़ाम पूरे शहर में खराब। आज से 30 साल पहले ना ये 72 इंच की लाइन डली है, हमने खुद लगाई है, जिसमें ये कनेक्शन कर रहे हैं वो चैन कुप्पी से लगती है, ये कराने नहीं है, पैम्प लगा दे, लोडर नहीं लगा सकते, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, नहीं उठा सकता पैम्प। उन्होंने कहा भाई 1 इंच उठाओ, 1 फुट उठा देता है, ये टूट जाती है निप्पल भी, हांडी भी, ये पानी लीक होता है इसलिए उनका। इंसान बने, चैन कुप्पी से पैम्प लगवाएं, मेहरबानी करें, नहीं तो हमारा रोड बना दें जैसे पड़ा था। हम पानी तो पहले भी भोग रहे हैं, भोगते रहेंगे। पहले ही निज़ाम खराब है, एटलीस्ट रोड ये उससे भी खराब है, बिल्कुल ऐसे सारा समझा। हाँ, ये जिस वक्त लाइन चलेगी ना ये सारी ट्रेंच गिरेगी नीचे। ठीक है, अभी सुन सकते हैं जिंदगी ग्राउंड रहे ना रहे आके देख लेना। बिल्कुल ऐसे ये तमाम सूरत हाल में मजीद भी जो है इलाका मकीन वो भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से वजूहात भी बताई हैं अंकल ने हमें क्राउन फेलियर होने की, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर काम नहीं किया जा रहा। मजीद इलाका मकीन मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, कैसे ठीक है? अल्लाह की रहमत आप सुनाएं। कितने परेशान हैं? बहुत परेशान है, यूनियन कौंसिल 64 है, बहुत परेशान है क्योंकि रोड उखोड़ के फेंक दिया है और पैप वगैरह जो है ना वो सही नहीं डाल रहे हैं, नाकिस डाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी 6-7 महीने हो गए हैं, बड़ी दुनिया परेशान है। अब बारिश आ गई, बारिश से और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं हम अभी तो। काम कितने अर्से से रुका पड़ा है? अब यह तकरीबन 3 माह हो गया रुका हुआ है काम। कोई मशीनरी, कोई वर्कर नहीं आया? जी जी, कोई वर्कर नहीं आया। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि जिस तरह से काम अभी तो रुका पड़े, ये कितने अरसे बाद दोबारा आते हैं और जो काम है थोड़ा बहुत यहाँ पर बस ये 3-4 महीने के बाद आते हैं, 2-4 पैप डालते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं, दोबारा चलेगा? फिर चले गए। अभी सूरत हाल आपको क्या लग रहा है, कितने अरसे तक रोड बनता दिखाई दे? हमें तो लग रहा है अभी 20 साल तक नहीं बनता जैसा पोजीशन जा रही है। तो अब दोबारा जब उनके पास जाते हैं, रोड का मुतालबा करते हैं, क्या रिस्पॉन्स? वो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इदारों से आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? यही इदारों से तब मुतालबा करना चाहेंगे, जैसे एमडी है ना वो खुद आगे बनाए, ये लेन सही नहीं डाल रहे। ठीक है, अभी जो ठेकेदार हैं वो बिल्कुल जो काम है वो काम सही नहीं कर रहे। यहाँ पर जिस तरह से अगर हम अब बात करें, यहाँ जो ये सीवरेज लाइंस है अगर ये सही ना डाली गई और दोबारा रोड बन गया, दोबारा तो ये आपको मसला पूरी ज़िंदगी सीवरेज। बिल्कुल इसी तरह रहेगा। और आखिरी तरक्याती काम यहाँ पर कब हुआ था? ये काफ़ी अर्सा हो गया है। काफ़ी अरसे से दोबारा हाँ, दोबारा ये नाके तो भी दोबारा डाल रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं डाल रहे हैं। दोबारा सही नहीं डाल रहे। इस तमाम सूरत हाल में जो है साल हो चुका है, खुदाई हो रही है, खुदाई होने के बावजूद मसाइल हल नहीं हो रहे। मजीद इलाका मकीन जो है वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अच्छा, ठीक है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो मौसम बेहतर है, जब दिन का वक्त होता होगा, गर्मियों में तो ये धूल मट्टी उड़ के आपके गला ख़राब करती होगी, सामान अंदर से सारा ख़राब कर रही है और इतना आपको तंग कर रही होगी। सिंगल वे ट्रैफिक होगी, ट्रैफिक हादसा हो रहे होंगे, ट्रैफिक जैम हो रही होगी। जिम्मेदार कौन? ज़िम्मेदार यहाँ ये जो इंतज़ामिया इधर की डीसी हो गए, एमडी वाले हो गए, ये इंतज़ामिया तो असल तो ज़िम्मेदार इंतज़ामिया है। तो इंतज़ामिया के कोई इधर मतलब कोई परेशान हाल नहीं है, इंतज़ामिया को कोई बंदा यहाँ पे नहीं आता, कोई मतलब मसाइल सुनने के लिए नहीं आता। हर बंदा जितनी दफ़ा भी गए डीसी के पास भी गए, कई दफ़ा मसाइल हल कराने के लिए ताज़ा हजरात गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, सुनवाई नहीं हो रही। नहीं हो रही। अभी जो है ये रोड तकरीबन कब तक आपको बनता दिखाई दे रहा है? हमें तो इसका कोई बहुत दूर तक अंदाज़ा नहीं, बहुत दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा कि ये बनता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, वजह क्या बनती है सुस्त रवि का जो काम शिकार हो जाता है? फंड्स नहीं आ रहे या ठेकेदारों की दिलचस्पी नहीं है, इदारों का चेक एंड बैलेंस नहीं है, और जो यहाँ के अपने इंतज़ामिया उनकी ये नहली का उनका वो है, उनका मुंह बोलता सबूत, नहली का मुंह बोलता सबूत है। अच्छा, अभी जो है इस सूरत हाल में आप लोग क्या मुतालबा करेंगे? क्योंकि गंदगी भी बहुत ढेर है और मतलब यहाँ सही तरह से जो है हम बात करें देहाती हलकों की भी बात करें, वो भी ज़्यादा जो है यहाँ पर तरक्की आती है। जी, इस इलाके को, इस रोड को तकरीबन 8 से 10 नवे इलाके लगते हैं जो इस रोड से गुजर के जाते हैं। 9 इलाके लगते हैं जो इस रोड से गुजर के जाते हैं। ये रोड टूट फूट का शिकार है, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, तो इस वजह से लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जो एम्बुलेंस वगैरह आती है मरीजों के लिए, उनके लिए भी मसाइल हैं। एम्बुलेंस में यहाँ आप अंदर नहीं आती होगी, बाहर वहीं चौक, बहरी चौक तक जाती है, अंदर नहीं आ सकती, तो मरीजों के लिए बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। अभी इस सूरत हाल में जो आला हुकाम है वज़ीर आला मरियम नवाज़ के सामने क्या मुतालबा रखेंगे कि आपके मुल्तान शहर में ये हालात हैं, जुनूबी पंजाब वैसे ही कई महरूमियों का शिकार है, आप जिन जिन महरूमियों का शिकार हैं क्या मुतालबा रखेंगे ऐवान लाहौर? हम ऐवान लाहौर से ये मुतालबा रखते हैं कि मेहरबानी करके हमारे इलाके का कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है मुल्तान को। यहाँ की इंतज़ामिया बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है।
बिल्कुल नहीं देखती। मेहरबानी करके हुकाम बाला से हम अपील करते हैं कि यहाँ आएँ, यहाँ के मसाइल, हमारे इलाके के जो मसाइल हैं वो हल करें। ठीक है, कारोबार कितना मुतासर? कारोबार बिल्कुल मुतासर हुआ पड़ा है, दुकानों के बुरे हाल हैं। ये इस रोड के टूट फूट की शिकार की वजह से सामान बिल्कुल एक्सपायरी हो जाता है, ठीक है ना, सामान एक्सपायरी हो जाता है जो कि खाने के मुज़र बन जाता है, खाने के काबिल भी नहीं होता। हाँ जी, मुज़र सेहत हो जाता है। और उसके बाद किराए जो दुकानदार हैं, दुकानदार अक्सर तो छोड़ के जा चुके हैं, किराया भी पूरा नहीं होता, ना बिजली के बिल पूरे होते हैं, किराया पूरा होता है ना बिजली के बिल पूरे होते हैं। और इस सूरत हाल में जो है मसाइल ही बढ़ रहे हैं। अब मसाइल जो है आप देखें, 3 माह गुजर चुके हैं यहाँ पर दोबारा काम करने के लिए, ना मशीनरीज आई हैं ना दोबारा यह काम शुरू हुआ है। और दुकानों पे जो सामान पड़ा है लोग समझते हैं कि एक्सपायरी ना हो तो इस वजह से ख़रीदारी नहीं करते। मज़ीद इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनके मसाइल जानते हैं कि कितने मसाइल से जो है शिकार हैं ये, और इस सूरत हाल में जो है मुतालबा क्या रखना चाहेंगे, और इंतज़ामिया आखिर क्यों अपनी दिलचस्पी नहीं रख रही, यहाँ पर ठेकेदार काम आए दिन रोक रहे हैं। इस सूरत हाल में मज़ीद भी बात करते हैं, जानते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से अभी मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ये जो मसाइल यहाँ के लोगों को दरपेश हैं, तो इस तमाम सूरत हाल में क्या मुतालबा रखेंगे इंतज़ामिया के साथ। और हम देखते हैं कि हर यूनियन कौंसिल के जिस तरह से मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, तो यूनियन कौंसिल के जो मसाइल हैं हल करने के लिए जो बल्दियाती इंतखाबात होते थे कितने कारामद साबित होते थे। अब जो बल्दियाती इंतखाबात गुज़िश्ता 8 साल से भी नहीं हुए। तो इस सूरत हाल में हमारे साथ मज़ीद इलाका मकीन मौजूद हैं, तमाम सूरत हाल में बात करते हैं, जानते हैं मसाइल मज़ीद इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, ऐसे ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं, रोड टूट फूट का शिकार है, गंदगी के मसाइल हैं, गंदा पानी ठहरा हुआ, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कई बीमारियाँ फैल रही हैं। ज़िम्मेदार कौन है? ये बल्दियाती इलेक्शन कराएं ताकि मकामी नुमाइंदे जो है वो आएँ जिनको मसाइल का पता है, जो एसीओ में बैठे हैं, एसी गाड़ियों में बैठे हैं, एसी ड्राइंग रूम में बैठे हैं, उनको आवाम की मसाइल का क्या पता। यहाँ काउंसलर आएंगे, चेयरमैन आएंगे, यूसी के लोग नुमाइंदगी के लिए आएंगे, उनका फंड होगा, वो इस पे लगेगा। और सबसे बड़ी बात इसीलिए यहाँ सराइकी सूबे की डिमांड है कि अगर हमारा फंड हमारे पास आएगा तो वापस नहीं जाएगा, अगर हमारा अलहदा सूबा होगा। अब देखें ना कि 20-22 करोड़ आबादी में से अगर 12-13 करोड़ का एक सूबा होगा और 3 सूबों की आबादी देख लें 8-9 करोड़ होगी, तो एक हुकूमत कैसे संभाल सकती है। तो उसको तकसीम करें ताकि जो वहाँ के नुमाइंदे हैं उनको उनका पूरा हक मिले, फंड मिले और वो वहाँ पे लगे। यहाँ एक तो फंड वैसे कम आता है, अपर पंजाब में लग जाता है, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत फंड मिलता है वो भी यहाँ लैप्स होकर वापस चला जाता है अपर पंजाब में। तो यहाँ के अवाम बेचारी किधर जाए, यहाँ भी इंसान है। अब देखें ये पानी खड़ा है, सांस की बीमारियाँ, हेपेटाइटिस, और पानी जहाँ मिक्स हो रहा है गंदा पानी, और यहाँ का समझो जहन्नम बनाया हुआ है लोगों की ज़िंदगी को। तो हमारी इल्तिजा है हुक्मरानों से कि होश के नाखुन लें, यहाँ भी इंसान रहते हैं, और यहाँ के अवामी नुमाइंदों को बल्दियाती इलेक्शन कराया जाए। 7-8 साल से इलेक्शन ही नहीं हुआ, तो कहाँ गया कानून? 5 साल 4-5 साल बाद इलेक्शन होना चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात नो डाउट बड़ा एक असर रखते हैं सूरत हाल में। जिस तरह से बात कर रहे हैं अभी मसाइल पर, तो अभी जो है काम बड़ा सुस्त रवि का शिकार है। इंतज़ामिया जो है कोई अपना ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही, आए दिन जो काम है रुक जाता है। अब तकरीबन 3 माह से रुका हुआ है। दोबारा इंतज़ामिया को जब आपने बावर करवाया तो इंतज़ामिया ने क्या जवाब दिया? देखें जी, वो टेक्निकल बात है जो हर बंदे को पता नहीं लगती। ठेकेदार बड़े शातिर हैं, चालाक हैं, उनको जो पैसे थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है, उसमें करप्शन भी हो जाती है और वो खर्च करके काम रोक लेते हैं। भाई और फंड आएगा तो हम आगे चलाएंगे काम, ये ना हो हम काम करें और हमारा फंड ही फंस जाए। यानी एक जमहूरियत का तसलसल कायम रहेगा तो बार बार नुमाइंदे आएंगे, लोगों को पता होगा कि काम कराने वाले नुमाइंदे कौन हैं और जो करप्शन करने वाले कौन हैं और जो हमारे साथ जुल्म करने वाले कौन हैं। उस तसलसल में एहतसाब होगा लोगों का, आइंदा लोग उसको वोट देंगे कि जो यहाँ तवज्जो देगा। अभी मुतालबा क्या रखें? अभी मुतालबा यही है कि इंतज़ामिया भी होश के नाखन ले और आवाम से भी मुतालबा है कि सियासत में ना उलझें, जो इज्तिमाई मामलात हैं उसमें पॉइंट स्कोरिंग ना करें, मुत्तहद हो जाएं, तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। तो आवाम का भी किरदार है वो भी अदा करे, हुक्मरान भी अपना हिस्से का किरदार अदा करें और यहाँ इंसानों को हैवान न समझें, इंसान समझते हुए यहाँ के मामलात को देखें और उनकी ज़िम्मेदारी है, उनके फ़राइज़ में शामिल है। इंसान जो है यहाँ पर हर शहरी रियासत की ज़िम्मेदारी है।
रियासत अपना जो है फ़र्ज़ निभाए, क्योंकि जो लोग अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, टैक्स अदा करते हैं, सारी जितने भी उन पर कवानीन लागू होते हैं उन सारे कवानीन पर अमल करें। मज़ीद शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अच्छा, कारोबार कितना मुतासिर है? मैं दुकानदार हूँ, इधर 1 साल हो गया हमारा रोड बिल्कुल बंद है। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें बिल्कुल काम नहीं हो रहा, ये रोड हमारा बंद है 1 साल से। काम ये जो काम कर रहे हैं ये भी सही नहीं हो रहा। इनको चाहिए कि काम सही करें, जल्द मुकम्मल करें। ये बहुत रश वाला रोड है। इधर सुई गैस का हेड ऑफिस है, इधर वापडा कॉलोनी है, वापडा का सुई गैस की कॉलोनी है, वापडा का ऑफिस है। ये बहुत रश है, बहुत आबादी वाला रोड है। आप मेहरबानी करो, इसको जल्दी सही इसका काम करो, तरीके से करो, अच्छा काम करो और जल्दी करो, और जितने जल्दी हो सके इसका काम आप ख़त्म करो। कितने अरसे बाद आप देखते हैं काम शुरू होता है फिर रुक जाता है? ये 3-3 महीने 4-4 महीने गायब हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं, फिर काम शुरू करते हैं, 10-15 दिन लगाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। इनको चाहिए कि ये काम जल्दी शुरू करें। हम लोग कारोबार सारे दुकानदार परेशान बैठे हैं, रास्ता बंद है, आवाम बहुत तंग है। रास्ता आने जाने का एक सिंगल सा रोड छोड़ा हुआ है, आधा रोड, डेढ़ रोड इन्होंने बंद किया हुआ है। डबल रोड था ये हमारा, इन्होंने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। आप मेहरबानी, मैं वज़ीर आला पंजाब से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि हमारा काम तवज्जो से कराएं। 2 किलोमीटर सिर्फ हमारा रोड है जो काम हो रहा है, 2 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है। इतना लंबा रोड नहीं है ना, इतना बड़ा काम है। 1.5 साल हो गया ये काम बंद पड़ा हुआ है, कभी शुरू करते हैं कभी फिर बंद कर देते हैं। हम लोगों के साथ मजाक बनाया हुआ है, हम लोग बहुत परेशान हैं, तंग हैं। आप मेहरबानी करके वज़ीर आला पंजाब से हम बार बार दरख्वास्त करते हैं कि हमारा ये रोड बनाओ और हमारा जो है ये मसला जल्दी हल करो, मेहरबानी। रोड बनाओ, हमारा मसला जल्दी हल करो। और इस सूरत हाल में जो है मसाइल आपने जो आज इस प्रोग्राम में सुने, और तमाम सूरत हाल में आप देखिए दुकानें आधे से ज़्यादा इस वक्त जो है अब बंद हो चुकी हैं। और इस सूरत हाल में जो है हमारे साथ मज़ीद भी जो है इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं। अंकल जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। मसाइल ही मसाइल हैं। हर जगह जहाँ पर हम देख रहे हैं दुकानें ही बंद नज़र आ रही हैं। ताजिर बेचारा जो है परेशान और रुल गए इस वक्त। मुतालबा आपका इंतज़ामिया से क्या होगा, और अगर मुतालबा पूरा ना हो तो क्या रिस्पॉन्स आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि ये जो रोड है पीरा गैब, हमारे MPA मलक वासिफ राना साहब PP 219 ने सूबाई असम्बली में भी इस रोड का जिक्र किया, इस रोड के फ़ंड का जिक्र किया, लेकिन उसके बावजूद ये रोड खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, और इंतज़ामिया से और सियासतदानों से अपील है कि यहाँ पे तवज्जो दें और इस रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल कराएं, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने के बहुत सारे मसाइल हैं कि यहाँ पे बीमारियाँ फैलने का ख़तरा है। पानी बहुत ज़्यादा तादाद में जमा हुआ है, और ये गटर लाइन जो सेवरेज है इसको मुकम्मल करें। मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में एहतजाज, और दुकानों वाले हड़ताल करेंगे और रोड पर निकल आएंगे। फिर जाहिर सी बात है, आवाम परेशान, सब परेशान। तो स्पेशली इदारे काम करना चाहें तो मेरा नहीं ख्याल कि 3-4 माह से ज़्यादा रोड पे लगेगा, बल्कि अगर वो तवज्जो दें इंतज़ामिया तो बहुत जल्द ये मुकम्मल हो जाएगा। अगर वो जैसे पहले तवज्जो नहीं दे रहे, आइंदा भी ऐसी तवज्जो न तवज्जोगी करेंगे तो ये रोड और ज़्यादा देर का शिकार होगा, और ज़्यादा जो है रोड ताख़ीर का शिकार होगा। और इस तमाम सूरत हाल में आपने आज के इस प्रोग्राम में सुना कि यहाँ पर जो मसाइल थे, सबसे बड़ा मसला ये जो रोड अब मुकम्मल तौर पर 2 किलोमीटर तक जो टूट फूट का शिकार है, इसकी वजह से आवाम जो है बहुत परेशान है। सिंगल वे ट्रैफिक हो चुके हैं, 2 तरफा रोड है, एक तरफ बंद होकर सिंगल वे हो चुकी है, दुकानें बंद हैं, दुकानदार परेशान हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं। और इलाका मकीन जितने भी हैं उनका यही कहना है कि जो सीवरेज लाइंस डल रही हैं उसका काम भी सही ईमानदारी और दयानतदारी से नहीं किया जा रहा। डलने के बाद दोबारा सीवरेज लाइन का अगर मसला हुआ, दोबारा इस रोड को उखाड़ा जाएगा, दोबारा सीवरेज लाइन डाली जाएंगी। तो एक दफ़ा जब आपने रोड खोद ही दिया है, मेहनत कर ही ली है, तो खुदारा काम जो है वो भी ईमानदारी और दयानतदारी से करें, ताकि जो इलाका मकीन है मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें इस तमाम सूरत हाल में सीवरेज के हवाले से। अभी जो ये मसाइल हैं आपने सुने, मज़ीद भी जो इस तरह के अवामी मसाइल हैं टीम आखिर को आपके सामने रखेगी और सुनवाएगी कि मुल्तान शहर को किस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। आला ऐवान में बैठे सियासतदान जो अपना अवामी मैंडेट लेकर आला ऐवान तक पहुंच तो जाते हैं, मगर बाद में इसी अवाम को भूल जाते हैं, इन्हीं लोगों को भूल जाते हैं। जनूबी पंजाब के खिते की जो महरूमी है वो भी आपको जो है हम प्रोग्राम्स में सुनाते हैं। मज़ीद भी अवामी मसाइल जो हैं टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त।